हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रथा किसे कहते हैं। यह हम सब के लिए एक चिर परिचित शब्द है जिसे हम दिन में एक बार या दो बार यानी कि लगभग हम सुनते ही रहते हैं। क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, तो बार बार हमारी ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिसमें कहीं ना कहीं प्रथा का जिक्र जरूर आता है। प्रथाएं जनरीतियाँ होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं, यानी कि एक पीढ़ी जो सीखती है, जो कार्य करती है, दूसरी पीढ़ी उस पीढ़ी को देखकर ग्रहण करती है। यानी कि पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी कुछ चीज़ों को ग्रहण करती है और उन चीज़ों को उसी रूप में लागू करती है। ये क्रिया ही प्रथा कहलाती है। यानी किसी काम को बार बार करना व्यक्ति की आदत में शुमार हो जाता है, उसके रीति रिवाज में शामिल हो जाता है। ये रीति रिवाज और ये आदतें ही प्रथा कहलाती हैं। ये समाज द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेती हैं और समाज इन्हें मान्यता दे देता है। यानी कि जिस आदत को, जिस नियम को, जिस कार्य प्रणाली को, प्रक्रिया को समाज मान्यता दे देता है, यानी कि वह अपनी अनुमति प्रदान कर देता है कि आप इस काम को कर सकते हैं, तो अगर उसे उस मान्यता अगर मिल जाती है तो वह प्रथा का रूप धारण कर लेती है। यह सामाजिक प्रतिमान का एक अनौपचारिक प्रकार है और सभी समाजों में यह पाया जाता है। ये एक तरह का व्यवहार है, यानी कि व्यवहार जो हमने हमारे बुजुर्गों से सीखा, अपने ऊपर हमने उसे लागू किया और हम पूरी कोशिश करते हैं आने वाली पीढ़ी को उन्हीं व्यवहार को सिखाने के लिए। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो व्यवहार चलता रहता है उसमें किसी प्रकार की लगभग ना के बराबर परिवर्तन होता है। यह व्यवहार ही प्रथा कहलाता है। बहुत सारे विद्वानों ने इसके लिए कुछ परिभाषाओं को दिया है। हम कुछ परिभाषाओं को जानेंगे, जैसे मैकाइवर और पेज के अनुसार सामाजिक मान्यता प्राप्त व्यवहार ही समाज की प्रथाएं हैं। यानी कि हमारा व्यवहार, हमारी आदत, हमारे काम करने का एक तरीका, हमारे रीति रिवाज जिसे समाज ने मान्यता दे दी है और उसे हम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी या हमसे छोटे वाली पीढ़ी उस काम को करे और वो काम सब यानी समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। यानी कि एक व्यक्ति जिस काम को कर रहा है तो बहुत सारे लोगों की पूर्ण सहमति होती है, किसी प्रकार का विरोध नहीं होता और उस सहमति के पीछे खुशी होती है, यानी कि उस कार्य को करके सभी को खुशी प्राप्त होती है। तो इस तरह के जो व्यवहार है जहाँ पर अनुमति और खुशी दोनों शामिल होते हैं, वो सब प्रथाओं का एक रूप होते हैं। एक अन्य परिभाषा की अगर हम बात करें तो बोगार्ट्स ने कहा है कि प्रथाएं समूह द्वारा मान्यता प्राप्त नियंत्रण की ऐसी पद्धतियां हैं जो इतनी सुदृढ़ हो जाती हैं कि उन्हें बिना विचार किए ही स्वीकृति दे दी जाती है। इस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती हैं। ठीक वही बात को दोबारा कहा गया है कि जो प्रथाएं हैं वो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती हैं और इस तरह से हमारे समाज में लागू हो जाती हैं कि हम उन्हें आंख बंद करके उस कार्य को करते हैं। यानी कि हमें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने हमारे दादा दादी, मम्मी पापा को उस काम को करते हुए देखा है, तो हमें लगता है कि हम वो काम कर सकते हैं। यानी कि उस काम को करना अति आवश्यक है और हम बिना सोचे समझे उस कार्य को, उस व्यवहार को करते हैं। प्रथाएं सामाजिक प्रतिमानों के विभिन्न प्रकारों के विकास में जनरीति और रूढ़ियों के बीच में होती हैं और ये जनरीतियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं और धीरे धीरे समाज में स्थायी हो जाती हैं। जब ये समाज में स्थायी हो जाती हैं, समाज इन्हें मान्यता प्रदान कर देता है और समाज के सदस्य मानने लगते हैं कि इनका पालन हमारे पूर्वज करते आए हैं, तो हमें भी इसका पालन करना है और हम ये कोशिश करते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज ने किया था, हम कर रहे हैं, तो हम आने वाली पीढ़ी को इसे सिखाएंगे। प्रथाएं अपने आप भी विकसित होती रहती हैं। बहुत बार हमें सिखाया जाता है और बहुत बार हम लोगों को देख देख कर सीख जाते हैं। यानी कि हमें ग्रहण करवाया जाता है, उसे हम करते हैं और कुछ हम देख कर ग्रहण कर लेते हैं और हमें लगता है कि यह काम जो है हमारे समाज में होता रहा है, अनुमति प्रदान की गई है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, तो हम लोगों की देखा देखी भी उस काम को कर लेते हैं। यानी कि प्रथाएं जो हैं वो स्वतः विकसित होती रहती हैं। प्रथाओं की प्रकृति व्यक्तिक होती है। व्यक्तिक होने के कारण ये व्यक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। प्रथाएं व्यक्ति को नियंत्रित करने का काम करती हैं, समाज में नियंत्रण बनाए रखती हैं, एक अनुशासन को बनाए रखती हैं
और व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा सहारा होती है। जब व्यक्ति यह असमंजस्य में होता है कि मुझे क्या करना है, तब ये प्रथाएं उसे बताती हैं कि किस प्रकार से किसी कार्य को संपादित किया जा सकता है, किस प्रकार कौन सा व्यवहार आपको करना है। और व्यक्ति भी प्रथाओं का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अगर वह इसका उल्लंघन करेगा तो समाज उसको माफ़ नहीं करेगा, समाज उसकी निंदा करेगा। समाज में भी प्रथाओं का विशेष महत्व इस वजह से है क्योंकि वो व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए बहुत सारे विकल्प देती है और ये विकल्प समाज द्वारा स्वीकृति प्रदान किए हुए होते हैं। इसलिए व्यक्ति जो है निसंकोच इन प्रथाओं का पालन करता है। यानी कि जब हम समाजीकरण द्वारा बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं तो उन चीज़ों के अंदर हम प्रथाओं को भी सीखते हैं। समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है और यह समाजीकरण ही हमें प्रथाओं को सिखाता है। यदि हम किसी समाज का हिस्सा हैं, उस समाज में हम रहना चाहते हैं शांतिपूर्वक, हम एकता लाना चाहते हैं या भावात्मक रूप से एक समूह से जुड़े हुए रहना चाहते हैं, तो हम वहाँ की प्रथाओं को जानने का प्रयास करते हैं, उसे अपनाने का प्रयास करते हैं और उसे अपने ऊपर लागू करने की कोशिश करते हैं। ये प्रयास हम इसलिए करते हैं ताकि हम समूह के सदस्य बने रहें, उस समाज के सदस्य बने रहें, हम अलग ना दिखें, कोई हमारा विरोध ना करे। यदि हम उन्हीं समाज के अनुसार, उन्हीं समूह के अनुसार अगर व्यवहार करते हैं तो वो समाज, वो समूह हमें स्वीकृति प्रदान करेगा, हमें अपना मानेगा और हमें सहयोग प्रदान करेगा। समूह में बहुत सारी समानताएं लाने के लिए भी प्रथाओं का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब समूह के, समाज के लोग किसी कार्य को करते हैं और वो कार्य करने वाले लोग जब बहुत ज़्यादा होते हैं, तब उनके अंदर एकरूपता आती है, सामंजस्य आता है, सहयोग आता है। ये स्थिति, ये सब व्यवहार हमें प्रथाएं ही सिखाती हैं। व्यवहार ही प्रथा है, पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते हैं, बुजुर्गों से सीख के आते हैं और वो प्रथाएं जो लाभदायक होती हैं, जिनसे कोई फ़ायदा होता है या जिनसे सीखा जाता है, वो प्रथाएं कभी नहीं मिटती, हमेशा स्थायी रूप से समाज में विद्यमान रहती हैं। प्रथाएं समाज की एक तस्वीर भी होती हैं। यानी जो प्रथाएं समाज में प्रचलित होती हैं, उन प्रथाओं को देखकर, जानकर यह पता लगाया जा सकता है या यह बताया जा सकता है कि यह कौन सा समाज है, ये किस समाज के, ये व्यक्ति किस समाज का हिस्सा हैं। यानी प्रथाएं समाज की पहचान भी होती हैं। आप और मैं किसी न किसी समाज के सदस्य हैं और हम किसी न किसी प्रथा को मानते हैं। प्रथाएं हम अपने परिवार से, अपने घर से, अपने पड़ोस से, अपने रिश्तेदारों से सीखते हैं और उन्हें हमारे जीवन में लागू करते हैं। यदि हम अपने परिवार का, घर का, पड़ोस का, समाज का, रिश्तेदारों का हिस्सा बन के रहना चाहते हैं तो हमें प्रथाओं का पालन करना पड़ता है। और ये प्रथाएं जाने अनजाने हमारे मस्तिष्क में स्थिर हो जाती हैं और हम बिना सोचे समझे इन प्रथाओं का पालन करते हैं। बहुत सारा व्यवहार, बहुत सारे रीति रिवाज हमने देखा, हमने जाना, हमने सुना, हमने करते हुए देखा और हम भी उसी एकरूपता को बनाए रखने के लिए उस कार्य को करते हैं और करते आ रहे हैं। और जिस प्रकार से हमें हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया, हम भी ये प्रयासरत रहते हैं कि हम भी आने वाली पीढ़ी या हमसे छोटे वाली पीढ़ी को वो सब सिखाने का प्रयास करें, क्योंकि हमने सीखा है कि जो हमने सीखा है वो हमें आने वाली पीढ़ी को भी सिखाना है। ये सारे व्यवहार ही प्रथाएं होती हैं। धन्यवाद।